First of all, we considered the statement of the initial value problem. What is an initial value problem? First of all, we state the n order initial value problem. जैसा कि आप लोगों को पहले पता है और ये चीज़ आप लोग पहले देख चुके हैं कि एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एक एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो एन ऑर्डर का है, इसलिए इसको आप एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें एक टर्म आपके पास ऐसी है जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो this is actually a non-homogeneous n order differential equation, and this n order differential equation can be written as in this form. आप इस n order differential equation को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको इसमें से dn ओवर dxn इसको एक साइड पे रख लें और ये बाकी जो आपके पास सारी चीज़ें हैं इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको 1/an(x) से आप अगर डिवाइड कर दें, ये इससे आपने अगर डिवाइड कर दिया और ये बाकी सारी चीज़ें उधर ले गए और उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया, -an-1 dn-1 y बाई dx(n-1) प्लस अप टू सो ऑन a0 x y। तो इसको अगर आप एज ए कंप्लीट एनालाइज करने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें तो इसमें क्या आएगा? एक्स आ सकता है, यहाँ से देखें, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, या वाई के डेरिवेटिव आएंगे कहाँ तक? n-1 तक। इधर अगर n है तो इधर n-1 तक डेरिवेटिव आएंगे। यही यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। ये इसको एज ए कंप्लीट आप कह सकते हैं, दैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम अप टू सो ऑन वाई n-1। तो ये देखें उसने ऐसे लिखा हुआ है कि ये वाली जो आपके पास n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम एंड अप टू सो ऑन वाई n-1। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह ये यहाँ पे एन ऑर्डर लिखी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हैं। अगर इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको साइड में कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस भी दे दी जाएं तो एक्स्ट्रा कंडीशन जो हों आपके पास वो फंक्शन के ऊपर हों और फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ये देखें, डेरिवेटिव्स के ऊपर हों एट सम फिक्स पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कंडीशंस हों, जिस तरह इस केस में आपके पास क्या है, एक्स नॉट, और जो कि सॉल्यूशन के इंटरवल से बिलोंग करता हो, सॉल्यूशन के इंटरवल से अगर वो बिलोंग करता हो और उसके ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी साथ में दे दी जाए, तो वो जो फंक्शन की वैल्यू एट सम फिक्स पॉइंट, जो कि इस केस में एक्स नॉट है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट सम फिक्स पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर अगर वो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन हो, तो इस तरह की जो कंडीशंस होंगी उनको हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। उनको आप इनिशियल कंडीशंस कहेंगे और इन इनिशियल कंडीशंस को अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आप मिला देंगे तो इसको एज ए कंप्लीट आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये कंडीशन जो हैं ये इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि वो जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर डिफाइन हो, फंक्शन की भी और फंक्शन के डेरिवेटिव की। इन सब की जो कंडीशंस हैं आपके पास सिर्फ एक पॉइंट पे जब वो डिफाइन होंगी तो उनको आप कहेंगे इनिशियल कंडीशंस, आप कहेंगे उनको। जिस तरह ये एक एन ऑर्डर आपके पास प्रॉब्लम था।
अगर आपके पास n ऑर्डर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आपकी कंडीशंस कितनी होंगी, फंक्शन n कंडीशंस होंगी, ठीक है। ये देखें n-1 तो डेरिवेटिव्स के ऊपर हैं, और ये फंक्शन वाली मिला के टोटल आपके पास कितनी कंडीशंस हो जाएंगी, n हो जाएंगी। तो जितने ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतनी आपके पास इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली। अब इस प्रॉब्लम को अगर मजीद सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर, अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखें, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP इसे एब्रीवेट करके लिखा जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर इसके साथ आप कंपेयर करें, ये देखें, अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे n1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जस्ट कोई डेरिवेटिव भी नहीं होगा, ये डेरिवेटिव्स में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट क्या रह जाएगा, x और y। तो इस तरह ये जो आपके पास है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही इनिशियल कंडीशन चाहिए। अगर एक चाहिए तो वो जस्ट क्या होगी आपके पास, फंक्शन के ऊपर आप वो वैल्यू डिफाइन कर लें, इट विल बी मोर इजी कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने पहले भी देखा था कि जो इसका जनरल सॉल्यूशन था, इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनना है वो क्या बनना है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। मीन के इसका जो आपके पास, अगर आप सिंपल जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, जस्ट इसको देखें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या होगा, एक पैरामीटर होगा या एक कांस्टेंट होगा, जिसको आपने सी कहा था, एक पैरामीटर होगा। तो अब उस कांस्टेंट को आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन कर्व्स आती जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इसकी सॉल्यूशन कर्व ड्रा करें, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट अब फिल वक्त मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, इनिशियल कंडीशन को मैं नहीं ले रहा, जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप लें तो आपके पास क्या आएगी, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और उसमें अगर आप पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स आ जाएंगी। ये कर्व आएगी जब आप पैरामीटर को कोई एक वैल्यू देंगे, ये आपके पास किसी एक और पैरामीटर की वैल्यू के लिए आएगी, सिमिलरली दिस, दिस एंड दिस, और भी आप जो भी, और इनफाइनाइट मैनी आपके पास है यहाँ पे पैरामीटर को वैल्यू देने से इनफाइनाइट मैनी कर्व्स आपके पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जब इसका वन पैरामीटर सॉल्यूशन आपके पास आ गया, आने के बाद उसमें जो कांस्टेंट सी है, मतलब आपके पास कोई कांस्टेंट सी आता है उसके अंदर, वो अगर उसके साथ साथ ये कंडीशन भी लग जाए, ये कंडीशन क्या कहती है कि जहां से जो फंक्शन आएगा वो पहले वाली जो हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, कि वो जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन कहलाएगा अगर आप एक इंटरवल आई निकालने में कामयाब हो जाते हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जितनी ऑर्डर की इक्वेशन है उतने उसके डेरिवेटिव भी उस इंटरवल आई के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। जिस तरह यहाँ पे एक डेरिवेटिव है तो जस्ट एक डेरिवेटिव क्या हो, इंटरवल आई के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए इस केस में। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब वो जो आपके पास फंक्शन है y, उसको आप इक्वेशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को क्या कर दे, आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। ये तीसरी कंडीशन हो गई थी जब आपके पास सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। जब ये कंडीशन आ गई तो एक और फोर्थ नंबर के पे कंडीशन होगी जिसको उस फंक्शन को सेटिस्फाई करना होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के लिए। वो कंडीशन क्या है कि जब x की वैल्यू x0 हो तो y की वैल्यू क्या हो, y0 हो। मीन जब भी x0 हो तो y की वैल्यू क्या हो, y0 हो। इन अदर वर्ड्स जो आपकी सॉल्यूशन कर्व है वो x0 और y0 जो पॉइंट है
इसमें से पास कर रही हो, इसमें से वो पास करे। अगर ये फिर आपके पास ये जो 4 कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो देन यू कैन से दैट फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है जी। जिस तरह ये जो आपके पास सारी जो सॉल्यूशन कर्व्स हैं, ये सारी जो सॉल्यूशन कर्व हैं सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये जस्ट इसकी सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन ये वाली कर्व को अगर आप देखें तो ये एक्स नॉट और वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है। ये वाला जो है ये आपके पास क्या है, एक्स नॉट है, जो कि आपके इंटरवल आई से बिलोंग करता है। ठीक है, इंटरवल आई के अंदर ही है ये एक्स नॉट और वाई नॉट से ये वाली कर्व पास कर रही है। तो ये जो सारी कर्व्स हैं ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन कर्व हैं। लेकिन ये वाली जो कर्व है ये y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो जस्ट ये है, कोई और नहीं है। क्योंकि ये वाली सॉल्यूशन कर्व जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इस इनिशियल कंडीशंस को भी, इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। और ये जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट उसमें से ये पास कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जिसमें ये देखें इसका सेकंड अगर आपके पास डेरिवेटिव हो, तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। इसी में से अगर आप देखें, अगर सेकंड है तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 है आपके पास, 2 माइनस 1 1, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाना है, x और y भी इंक्लूड होना है और साथ में ये y प्राइम भी इंक्लूड हो जाना है। तो इट्स मीन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम, ये हो गई। इसके साथ अब इसके ऊपर दो कंडीशंस आएंगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कितनी कंडीशंस होंगी, दो, एक फंक्शन पे और एक उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। तो उसमें साथ ये दो कंडीशन अगर ये हो गई तो y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वन। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये आपके पास बन जाएगा जी सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये देखें जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको, वो जो ऊपर मैंने चार कंडीशन लिखी थी वो तो उसने सेटिस्फाई करनी है। ठीक है ना, पिछले वाली स्लाइड में जो हमने डिस्कस की थी 4 कंडीशंस, वो सेटिस्फाई करेगा वो जो सॉल्यूशन होगा। इसके साथ साथ उसको एक और फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज वाई प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वन। मीन वाई प्राइम डेरिवेटिव मीन स्लोप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट पे जो स्लोप होगी, जो टेंजेंट लाइन होगी, उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होनी चाहिए, वाई वन होनी चाहिए। ये एक और कंडीशन लगा दी इसने ऊपर। अब ये वाली जो 5 कंडीशन होंगी, जो फंक्शन ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ये सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहलाएगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये आपके पास जो सॉल्यूशन कर्व्स दी हुई हैं, ये देखें डिफरेंट किस्म की आपके पास सॉल्यूशन कर्व्स हैं। ये सारी की सारी सॉल्यूशन कर्व्स क्या हैं, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम। ये एक सेकंड ऑर्डर जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ये सारी की सारी जो हैं सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन अगर उसके साथ एक कंडीशन ये लग जाए तो ये वाली अकेली कर्व रह जाएगी, उसकी सॉल्यूशन कर्व। और ये क्या है कि ये सॉल्यूशन कर्व एक्स नॉट और वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये तो एक हो गई। इसके अलावा एक और कंडीशन ये भी साथ में आपने इम्पोज करनी है, ये क्या है जी कि एक्स एक्स नॉट के क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन का, इसके ऊपर फंक्शन का ये जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, इस पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो उस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप एम होगी
वो क्या होनी चाहिए, y1 होनी चाहिए। तो इस तरह अगर ये सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है वो सिर्फ ये वाली कर्व कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो कर्व है ये सॉल्यूशन कर्व होगी या सॉल्यूशन होगी ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ये इस टोटल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सिर्फ ये वाली कर्व सॉल्यूशन होगी। ये जो सारी कर्व्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये सिर्फ इसकी सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर दो कंडीशन भी शामिल कर दी जाएं तो उसको सिर्फ ये वाली जो आपके पास कर्व है यही जस्ट सेटिस्फाई करेगी और कोई नहीं करेगी। ठीक है जी। इस तरह आई होप्स हो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है और उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसके लिए आपको कौन कौन सी फिर एक्स्ट्रा कंडीशन फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ती है।